हेलो फ्रेंड्स, तो भारतीय साहित्य सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं। तो भारतीय साहित्य इसमें हमने देखा था कि इस तरीके वेदों के बारे में देखा था, फिर वेदों को समझने के लिए उसका उपवेद, फिर उस उपवेद हो गया भाई, हाँ, वेदों को समझने के लिए उसका उपवेद, और उपवेद भी न समझ में आता तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस तरीके से बनाया गया था। इसी में था अरण्यक, अरण्यक मतलब जो जंगलों में जाके बनाते थे। तो अब ये तो था। अब इसी में कुछ हमारे कुछ प्राचीन साहित्य में देख लेते हैं। तो हमारे प्राचीन में ये दो महाकाव्य बहुत विश्व प्रसिद्ध है इनमें से। तो इनमें एक है रामायण, जो कि भगवान श्री राम की कहानी है, बराबर, किस तरीके से वो वनवास गए, वनवास के बाद फिर रावण का इन्होंने वध किया, इसके बारे में है। और दूसरा जो है श्रीमद् भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता को पूरे विश्व में मतलब विख्यात है। ये विदेशों में भी इसके कुछ इसका अध्ययन होता है, इसकी केस स्टडी होती है। तो जो महाभारत है, महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बातों का वर्णन किया गया है। तो ये जो महाभारत है, इसमें लगभग 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक का वर्णन है इसमें। तो इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा, या सबसे मतलब कह सकते हो सबसे बड़ा एक लिखित ग्रंथ है, महाकाव्य है, बराबर। तो ये दो महाकाव्य में सबसे पहला कौन सा? रामायण, जिसमें श्री राम की कहानी है, और दूसरा महाभारत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध किया था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, इसका वर्णन है। इसी का एक टॉपिक है श्रीमद् भागवत गीता, जिसको युद्ध के समय में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसके बारे में है। तो ये, और उसी समय कुछ ऐसे भी काव्य थे जो लगभग एक तरीके से कह लो गैर धार्मिक थे, जिनमें से मैंने तुम्हें बताया था कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, जिसमें राजा के बारे में वर्णन है। और मनुस्मृति देखो एक तरीके से ये अर्थशास्त्र है जो राजा के बारे में बताता है। और मनुस्मृति जो थी उस समय में किस तरीके से वहाँ पे सरकार किस तरीके से चलानी है, कौन कौन से कर्तव्य का पालन करना है, क्या क्या रीति रिवाज रखने, वो सभी किस पे डिपेंडेंट था? मनुस्मृति एक कह लो एक सबसे पुराना, या कह लो एक देश को किस तरीके से चलाना है उसके बारे में यह मनुस्मृति लिखा गया था। तो मनुस्मृति इनमें से कुछ ज़्यादातर अच्छी बातें थी, पर एक कुछ ऐसी भी बातें थी जिसकी वजह से इसको गलत साबित किया गया था। मतलब अब कहीं भी नॉर्मली देख लो, तुम लाख अच्छाइयाँ करो पर छोटी सी एक गलती कर दोगे तो तुरंत लोग देखना शुरू करते हैं। तो बस ऐसे इसमें भी कुछ गलतियाँ थी। हाँ, गलती जैसे कह सकते हो उसमें। तो इसमें नॉर्मली एक ऐसा भी था कि लड़कियों की जो शादी के लिए उम्र बताया गया था, इसमें लड़कियों की उम्र 12 साल और लड़कों की उम्र लगभग 25 साल होना चाहिए, तब जाके शादी का एक योग सही रहता है। तो एक ये कुछ कमियां थी। और इसमें जो था देखो, शादी के लिए क्या बोला गया था कि गर्ल्स की एज कितनी होनी चाहिए? 12 साल, और बॉयज़ की एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। तो ये कमी थी। दूसरी कमी इसमें यह थी कि भाई इसमें सब कुछ ठीक ठाक था, पर इसमें महिलाओं को और दूसरा दलितों को, इनको मतलब उतना उस तरीके से नहीं दिया गया, या उस वर्चस्व नहीं था इनका, इन लोगों को नीचा दिखाया जाता था, बराबर। एक ये थोड़ी कमियां थी जिसमें महिलाओं को और दलितों को नीचे दिखाया जाता था। और चलो ये तो रही बात मनुस्मृति की, बाकी सब इसमें अच्छाइयाँ भी थी कुछ। अब देखते हैं हम बौद्ध साहित्य के बारे में, जो कि मैं तुम्हें बता दिया था। तो बौद्ध साहित्य के 3 ग्रंथ कौन कौन से भाई? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, बराबर। इसके बारे में बता दिया था। सूत मतलब कि पूरा इंसाइक्लोपीडिया है बौद्ध धर्म का, टोटल जानकारी। विनय पिटक में किस तरीके से हम उसमें जा सकते हैं, बौद्ध धर्म में एंटर करेंगे। और अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश थे वो सब इसमें बताए गए हैं। तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक इन तीनों को कहा जाता है। फिर उसके बाद कालिदास ने कई सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें हमने देख लिया था। फिर इसी में मालविका अग्निमित्र था, अग्निमित्र शुंग था, और कुमार सांबर, ऐसे कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और आगे देखते हैं कवि बाणभट्ट। तो देखो प्राचीन भारत में कई सारे ऐसे कवि थे जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। तो इनमें देखो कवि बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के काल में थे ये। तो इन्होंने हर्षचरित लिखा था, जिसमें उत्तर भारत के एक अंतिम महान शासक कह सकते हो, क्योंकि उनके बाद दूसरा कोई महान शासक नहीं है। देखो बड़े शासक आए, सूरवीर शासक आए, पर एक महान जो कहने का सेंस है वो नहीं थे। इनके बाद कोई नहीं आया था। तो कवि बाणभट्ट ने किसके बारे में? तो हर्षचरित के बारे में लिखा है, जिसमें हर्षवर्धन का चरित्र लिखा गया है, बताया गया है। और कादम्बरी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। फिर उसके बाद कवि भवभूति, जिन्होंने उत्तर रामचरित, और विशाखा दत्त इन्होंने मुद्रा राक्षस,
और शूद्रक जिन्होंने मुच्छकटियम और दंडी जिन्होंने दशकुमार ये ग्रंथों की रचना किए थे। उसी समय कुछ गुजराती साहित्य के कवि भी थे जो कि एक तरीके से कह लो भक्ति आंदोलन ने इन्होंने शुरू किया था गुजराती साहित्य में। इन्होंने कुछ धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इनमें थे नरसिंह मेहता और मीराबाई, दयाराम, अखा। तो नरसिंह मेहता का एक जो भजन है नॉर्मल जानते हो, गांधी जी का भी फेवरेट है, वैष्णव भजन तो तेन रे कहिए जे पीर पर आई जाने रे। और मीराबाई जो श्री कृष्ण प्रेम में थी, इन्होंने कृष्ण से रिलेटेड कई ग्रंथ लिखे। दयाराम और अखा जिनका छप्पा फेमस है। और ये तो थे उस समय के प्राचीन भारत के। और आधुनिक में पन्नालाल, उमाशंकर जोशी, ऐसे कई सारे जो थे मतलब गुजराती साहित्य के। तो ये अब आगे देखते हैं कुछ द्रविड़ साहित्य में भी। तो द्रविड़ साहित्य में कुछ मुख्य ग्रंथ जिसमें एतुत हो गई, जिसमें 8 काव्यों का वर्णन किया गया है। और तोल कप्पिकारम एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है द्रविड़ साहित्य, जो कि ज्यादातर तमिल भाषा में लिखी गई है। तो उस समय तमिल उस समय में फेमस था। तो तोल कप्पिकारम जिसमें व्याकरण ग्रंथ है, जो एक तरीके का व्याकरण ग्रंथ है। तो दक्षिण साहित्य में क्या था कि 2 थे, एक सील कप्पिकारम और दूसरा मणि मेखलाई। अब सील कप्पिकारम क्या चीज है, देखो इस सील कप्पिकारम में नुपुर की कहानी दिया हुआ है। अब ये नुपुर क्या है, नुपुर यानी पायल की कहानी दिया है। तो दक्षिण भारत में एक राजा हुआ करता था, बड़ा हरामी आदमी था, एक टाइप से कह सकते हो। उसकी एक शादी बहुत अच्छी लड़की से हुई, एकदम 1 नंबर। पर लेकिन दिक्कत ये हो गया कि वो इसके चक्कर में था, वो किसी और के चक्कर में था जिसका नाम क्या था, माधवी था, बराबर। अब वो माधवी के चक्कर में पड़ गया। तो इसकी रानी ने इसको समझाया, काफी समझाया कि देख भाई तू राजा है, ऐसा काम नहीं कर, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो रानी ने समझाया इसको, काफी समझाया, पर ये माना नहीं, है ना। इधर देखो राजा था, इधर एक थी माधवी, बराबर। तो ये राजा इसके चक्कर में था, तो बहुत दिक्कत हुआ। रानी इसको समझाती थी पर मानता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, ये इसी के चक्कर में बहुत बर्बाद हो गया, एक टाइप कह सकते हो। इसका पूरा राजपाट चला गया, बराबर। तो फिर इसकी राजा की रानी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, एक काम करो मेरा ये नुपुर ले जाओ, पायल ले जाओ। तो ये पायल ले जाओ। तो पायल राजा ले गया, उस पायल को बेचा। रानी का पायल था भाई, अच्छा खासा दाम मिला उसको बेचा। तो उसको अच्छा फिर उससे व्यापार शुरू किया। और जब उसने व्यापार किया तो अच्छा खासा इसको फायदा होने लगा। तो अब फिर बाद में क्या हुआ कि यही दिक्कत हो गया कि वो जो पायल था किसी रानी, मतलब एक रानी का पायल गुम हो गया उस समय जो रानी थी उसके बाद में। तो अब रानी ढूंढने लगी पायल कहाँ है, उसने पता लगवाया। तो फिर पता चला कि किसी व्यक्ति ने इसको बेचा है। तो उसको फिर ढूंढा गया कि किसने बेचा है। तो बाद में पता चला कि ये इसने बेचा था। तो उसको मार दिया गया। तो उसी कहानी को क्या है, उस पायल की कहानी को किसमें रखा गया है, सील कप्पिकारम। अब रह गया मणि मेखलाई। तो मणि मेखलाई भी इसी से रिलेटेड है। अब ये राजा तो था, इसके चक्कर में था, इसके यहाँ जाता था। तो भाई यहाँ जाएगा, आरती उरती तो करेगा नहीं। इसने क्या किया, इसका भी फाइल निपटा दिया। और इससे एक लड़का हुआ जिसका नाम क्या था, मणि मेखलाई। तो उसी लड़के की और ये माधवी की कहानी किस में लिखा गया है, इस मणि मेखलाई में। ओके, तो ये टॉपिक होता है खत्म। बाकी जो रह गया अभी मध्य भारत का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।